Okay, let's discuss the homework queries first. होमवर्क में जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं, लेट्स डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स फर्स्ट. बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ. So that is not a problem. और मुबशिर, what about you? सारे हो गए. 23. Okay, let's start discussing with question 23 then. Is this system in equilibrium? No. Okay, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट निकालने हैं हमें. तो आपने एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या निकाला पहले? 7 प्लस 5 cos 50 माइनस 6 cos 30. कितना आया एक्स कंपोनेंट का रिजल्ट? 4 सिग्निफिकेंट में बताइए. 5.078. ओके, 5.0178 है तो 5.018 कर देते हैं. y कंपोनेंट का रिजल्टेंट आएगा 5 अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करेंगे ना. 5 sin 50 माइनस 6 sin 30. 0.830 आगे. ओके, तो अब अगर मुझे ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना है तो 5.018 आगे और 0.830 ऊपर. 5.018 0.830. तो आपके रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, विच मींस अपवर्ड्स. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. पाइथागोरस थ्योरम लगा के यार कितना आ रहा है? 5.09 न्यूटन्स. और एंगल मैंने बताया था, आप विद द एक्स एक्सिस भी बता सकते हैं और आप एस्पेरिंग भी बता सकते हैं. विद द एक्स एक्सिस बताने के लिए टैन लगाना पड़ेगा. थीटा कितना आएगा? 9.4 डिग्रीज विथ द हॉरिजॉन्टल. और कोई क्वेश्चन? तो इसका मतलब आप लोगों से क्वेश्चन 25 भी हो गया था. मुबशिर, कैन यू प्लीज टेल मी आपने क्वेश्चन 25 कैसे सॉल्व किया? बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले. ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, इसका मतलब क्या है? किसका रिजल्ट? एक्स का रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए का मतलब है एक्स का रिजल्टेंट उसने कितना दिया हुआ है? 9 न्यूटन. तो पहले हम एक्स का रिजल्टेंट निकालेंगे और 9 से इक्वेट कर देंगे. क्या ये आपने किया मुबशिर? ठीक है. 8 प्लस 8 cos थीटा इज इक्वल टू 9. यहां से हमें थीटा मिल जाएगा, वो कितना आया? 32.82.8. उसके बाद वो कह रहा है अगले पार्ट में द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस. तो मुझे वाई कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा और वाई कंपोनेंट में तो शायद सिर्फ एक ही फोर्स है, 8 sin थीटा.
और अगर मैं थीटा में थीटा पुट कर दूं तो ये कितनी आएगी? 7.937। फिर हम इसका डायग्राम बना लेंगे। फॉरवर्ड कितना? 9, अपवर्ड 7.937। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दिस विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन भी नहीं पूछा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आर कितना आ जाएगा? 14, 12। सही। बस सही से बता। ओके। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप लास्ट क्वेश्चन से बैकवर्ड्स आज जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग कर लेंगे, ताकि कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लें। फोर्सेस, अगला टॉपिक फोर्सेस होगा, जिसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44। प्लीज सवाल पढ़ के मुझे बताइए, इज देयर एनी कीवर्ड इन द क्वेश्चन? इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? नहीं है। ओके, निकालना क्या है? टोटल फोर्स exerted by the two people in the direction of the river. This is the direction of the river. तो सेट टोटल फोर्स कैसे आएगी इस डायरेक्शन के अंदर? एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे। एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा? 60 cos 25, यस, प्लस 50 cos 50। तो बस ये एक स्टेप का ही आंसर था। ओके। अगर ये फोर्स भी यूं लग रही है, ये फोर्स भी यूं लग रही है, तो रिवर पीछे कैसे चला जाए? अच्छा। ओके। फिर पेपर में मेंशन होगा उस शहर के डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर पीछे की होती भी ना तो शायद यहाँ लिखा हुआ होता। ऑल्दो यस यू आर राइट, डायरेक्शन मेंशन होनी चाहिए, तो वो दिया हुआ होगा यूं के डायरेक्शन। कितना आ रहा है? 102.7। तो थ्री सिग्निफिकेंट पे मैं क्या लिखूं? 103 न्यूटन। और सर, आर वी डन विद दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। बस एक ही पार्ट। सिर्फ एक्स का कंपोनेंट क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन क्या था? टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द, तो रिवर का डायरेक्शन एक्स में है ना, तो सिर्फ हमने एक्स कंपोनेंट नहीं निकालना था सिर्फ। ओके। क्वेश्चन नंबर 42। ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। पार्ट ए। नहीं है ना, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ओके। शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस हैज अ जीरो कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन। निकाल लेते हैं एक्स का कंपोनेंट, वो तो हमने पढ़ा हुआ है एक्स का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर देंगे। तो फॉरवर्ड इज 25 cos अल्फा माइनस 30 cos बीटा। cos अल्फा cos बीटा की वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई हैं यहाँ पे, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है।
यहां से वैल्यूज उठा के इसमें पुट कीजिए और देखिए आंसर 0 आ रहा है या नहीं। कितना आ रहा है? 0। ये तो हो गया पार्ट ए। कैन एनीबडी टेल मी पार्ट बी कैसे करेंगे? पहले वाई का कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि आपको ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना है। तो वाई के कंपोनेंट के लिए हम करेंगे 25 साइन अल्फा प्लस 30 साइन बीटा माइनस 20। साइन अल्फा is 0.28, साइन बीटा is 0.6 minus 20। किसको? कॉस अल्फा को? कॉस अल्फा यही तो दिया हुआ है। कॉस अल्फा की जगह मैं साइन अल्फा की वैल्यू डाल दूं, आप ये कह रहे हैं? 5 आ रहे हैं। आप इसका ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना है आपने। एक्स कंपोनेंट तो जा ही नहीं रहा, आगे तो जा ही नहीं रहा, सिर्फ कहाँ जा रहा है? तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे बताएंगे उसका? 5 न्यूटन ड्यू नॉट, दैट्स इट। 5 न्यूटन ड्यू नॉट। अब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा, बहुत नहीं, थोड़ा सा। द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स। इस फोर्स को अब हमने चेंज कर दिया है। The effect is that the resultant of the force is unchanged in magnitude, यानी कि अब भी रिजल्ट कितना है? 5 न्यूटन ही है, बट रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। पहले रिजल्टेंट 5 न्यूटन ऊपर जा रहा था, अब 5 न्यूटन कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट लिखो विदाउट एनी वर्किंग। स्टेट मीन्स यू डोंट हैव टू सॉल्व, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर डायरेक्टली। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिप्लेसमेंट फोर्स। क्या किया हमने? वेरी गुड। अगर एस 20 के नीचे होने की वजह से मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ऊपर जा रहा था, तो अगर मुझे अब मैग्नीट्यूड सेम रख के डायरेक्शन ऑपोजिट करना है, तो आप इसका डायरेक्शन भी ऑपोजिट करें। इसको आप 20 न्यूटन अपवर्ड्स करने हैं, और आप चाहें तो निकाल के भी देख लें, ये ऐसे ही होगा, यही फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसने हमें डायरेक्टली लिखने के लिए कहा है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो क्या लिखूं मैं? 20 न्यूटन ड्यू, पहले तो ड्यू साउथ था ना, पहले ड्यू साउथ था, वो तो रिजल्टेंट था। वो किसका पूछ रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं द 20 न्यूटन फोर्स इज नाउ रिप्लेस्ड। इसको रिप्लेस किया है किससे? 20 न्यूटन ड्यू नॉट, यस। 20 न्यूटन ड्यू नॉट, अच्छा। दिस इज द रिप्लेसमेंट फोर्स। क्या हुआ अहमद? ओके। इस वक्त जो सिस्टम है, इस सिस्टम का रिजल्टेंट क्या है? आपने निकाला है? नहीं, आपने क्या रिजल्टेंट निकाला था इसका? हमने पूरा सॉल्व किया हुआ था अहमद, आपने सॉल्व नहीं किया क्या इसको? 5 न्यूटन ड्यू नॉट आ रहा था इसका रिजल्ट।
इसका रिजल्टेंट, इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट आ रहा था 5 न्यूटन ड्यू नॉट। अगर मैं इस 20 न्यूटन की फोर्स का जो नीचे लग रही थी इसको उल्टा कर दूंगा तो अब मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन ड्यू साउथ। जी हमने 20 न्यूटन को ऊपर लगा दिया। जी प्लस अगर हम उसको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 45 तो रिवर्स डायरेक्शन मतलब हम पूरा उल्टा कर देंगे, रिजल्टेंट चेंज हो रहा है। ये +5 ही आ रहा था, चेक करना। ये +5 आ रहा है। हाँ अगर हम इसको अपवर्ड कर देंगे तो सारी अपवर्ड हो जाएंगी। यू आर राइट, द इफेक्ट इज दैट द रिजल्टिंग फोर्स इज अनचेंज्ड बट रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। अरे पहले जो आपका रिजल्टेंट था वो ऊपर जा रहा था। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी 20 न्यूटन फोर्स की वजह से 5 न्यूटन ऊपर जा रहा था, लेकिन मुझे 5 न्यूटन कहाँ करना है, नीचे। तो मुझे इसको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, इसको बढ़ा के अगर मैं 30 कर दूंगा, देखो अगर मैं 20 न्यूटन में 5 न्यूटन और ऐड करूंगा तो ये जो 5 न्यूटन ऊपर जा रहा था ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर 5 और ऐड करूंगा तो ये 5 न्यूटन नीचे जाएगा। यस, तो मेरा अब मुझे करना क्या होगा कि मुझे कितना नीचे करना होगा, 30 न्यूटन नीचे करना होगा। यस 30 न्यूटन नीचे करना होगा। यस प्लीज मेक दिस करेक्शन, 30 न्यूटन ड्यू साउथ, 30 न्यूटन ड्यू साउथ। ये रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, उसने हमसे इसी फोर्स का पूछा था कि इस फोर्स का क्या बनेगा। ठीक है, प्लीज इसका आंसर भी चेक कर लो अगर किसी के पास बुक है तो। नीचे 20 होने की वजह से 5 ऊपर जा रहा था, अगर मैं नीचे 25 कर दूं कैंसिल हो गया। फिर अगर मैं नीचे 30 कर दूं 5 अब नीचे जाएगा, मैंने नीचे की ओर बढ़ा दी। यस 5 नीचे जाएगा। सही है हसन, अब आंसर ओके। 2 दफा 5 बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अगर 5 न्यूटन अपवर्ड है और 0 न्यूटन डाउनवर्ड है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, 5 न्यूटन अपवर्ड। अच्छा, इस 0 न्यूटन को कैंसिल करके अगर मैं 5 न्यूटन डाउनवर्ड कर दूं तो 0 हो गया, ओवरऑल 0। और 5 को भी कैंसिल करके अगर मैं 10 न्यूटन डाउनवर्ड कर दूं तो 5 न्यूटन नीचे जाएगा। ओके, इसमें ये हो रहा है अभी, इस पूरे का इफेक्ट ये हो रहा है कि 5 न्यूटन कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो मुझे अगर 5 न्यूटन नीचे लेके जाने, क्वेश्चन कह रहे हैं 5 न्यूटन नीचे लेके जाओ, तो उसके लिए मुझे कौन सी फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, नीचे वाली। जो नीचे वाली 20 थी, अगर मैं उसमें 5 न्यूटन बढ़ाऊं तो ये जो 5 ऊपर जा रहा था ये क्या हो जाएगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं अगर 5 और बढ़ा दूं तो वही हो जाएगा जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे नीचे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 30 न्यूटन की नीचे लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 तो अभी हम नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। 41 में वो फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन अभी हमने नहीं पढ़ा है ना, इंक्लाइंड प्लेन हम फोर्सेस में पढ़ेंगे। अब फिजिक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इंक्लाइंड प्लेन, पढ़ा है। ओके, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं अभी तक। एंगल्स नहीं पता तो एक एंगल में लगा रहा हूँ थीटा, एक एक एंगल में लगा रहा हूँ अल्फा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि -60 न्यूटन किसका कंपोनेंट है। द कंपोनेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आर -60, 0, 96। तो ये -60 किसका है, ये 68 कॉस अल्फा का आंसर उसने कितना दिया हुआ है, -60। मुझे यहाँ से अल्फा निकाल के बताइए।
नहीं, यहाँ आप गलती कर देंगे। आप 68 कॉस अल्फा इज इक्वल टू -60 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। -68 कॉस अल्फा, क्योंकि बैकवर्ड फोर्स है ना, तो आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, वैसे भी हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो बैकवर्ड के साथ तो साइन ही माइनस का आता है हमेशा। -68 कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम वहाँ नेगेटिव 60 लगाओगे भी हो, तो जब हम 68 को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल -60/68 ही बनेगा ना। तो एक +60/68 बनेगा, एक -60/68 बनेगा। दोनों तरफ माइनस रहेगा, दोनों तरफ, यस यस यस। कॉस इनवर्स कर दिया आपने? रेडियन में तो नहीं है आपका कैलकुलेटर? 28.1 डिग्रीज। ठीक है, एंगल्स आर रिटन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जीरो वाले को इग्नोर मारिए। 96 न्यूटन किसका रिजल्टेंट है? 100 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 96, यहां से आपको थीटा मिल जाएगा 16 पॉइंट। अच्छा, ये क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, आप लोग सही कह रहे थे, मुझे इसको 4 डेसिमल प्लेस 4 सिग्निफिकेंट में लिखना चाहिए था। ये 28.07 बताया था शायद आपने, और ये 16.26। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, लेट्स राइट दिस करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें निकालना है वाई डायरेक्शन का रिजल्टेंट। व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स? 75 माइनस पहली डाउनवर्ड फोर्स 100 साइन थीटा, थीटा कितना था? 16.26। अगली डाउनवर्ड फोर्स, वाई का रिजल्ट निकालना, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कर 68 कॉस नहीं साइन अल्फा, और अल्फा है 28.07। कितना आ रहा है वाई का रिजल्टेंट? एग्जैक्ट, ठीक है, 15 न्यूटन्स। पार्ट बी, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब ये आपको खुद ही निकालने हैं, मुझे निकाल के बताइए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। उसके लिए पहले एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लें। डायरेक्ट 96 बिल्कुल कर सकते। एक्स कंपोनेंट के लिए आप डायरेक्टली, अगर आप ये यूज कर लें तो डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 96 माइनस 60, 36 न्यूटन, वरना जैसे सॉल्व करते थे वैसे भी सॉल्व कर सकते। तो भाई रिजल्टेंट के लिए होगा कि आगे हम जा रहे हैं 36 और ऊपर हम जा रहे हैं 15। पाइथागोरस थ्योरम लगा के 39 न्यूटन आ रहा है, और टैन लगा के एंगल आ रहे 22.6 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा भाई, अब इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39, ये इक्विलिब्रियम का है, एक इक्विलिब्रियम का भी कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वैसे हमारा सारा हो गया।
द कीवर्ड इज इक्विलिब्रियम। आप चाहें तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। P is a particle P। ठीक है, तो पढ़ लो पहले क्वेश्चन, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम भी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको इक्विलिब्रियम ही सपोज कर लीजिए। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम, इसको अल्फा बोल दो। लेकिन ये अल्फा निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है क्या? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू जीरो करेंगे, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल्स टू जीरो करेंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ सी एंड अल्फा, दोनों को साइमल्टेनियसली कर देंगे। बनाइए इक्वेशंस। अभी हम 10 न्यूटन को हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे ही नहीं। फोर कॉस 30 माइनस सी कॉस अल्फा is equals to 0. What is 4 cos 30? 2 square root 3 is equal to c cos alpha. First equation. Y component. 4 sin 30 plus c sin alpha minus 10 is equals to 0. 4 sin 30 is 2. 2 minus 10 is minus 8 वहां जाके 8 कर दीजिए। तो सब्जेक्ट किसको बना रहे हो? किस इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से सी को सब्जेक्ट बना दिया। हसीब विल टेल मी अल्फा कितना आ रहा है। 82.8 नहीं सर 66.5 66.6 होगा हसीब, देखो 5 राउंड ऑफ होगा। 58 जी। जब अल्फा आ जाएगा तो सी भी आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, कोशिश करना ज्यादा एग्जैक्ट वाली यहाँ पुट करो। कैलकुलेटर में ऐसे पुट कर दो 2√3 अपॉन कॉस आंसर, और भी ज्यादा एग्जैक्ट आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 8.72 न्यूटन्स। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम नहीं निकालेंगे, वो अभी हमने पढ़ना है अगले टॉपिक के अंदर। बताइए अकबर, और कौन सा क्वेश्चन था जो होमवर्क में नहीं हुआ था? जी कुछ वाले पूछ। क्वेश्चन में उसने अल्फा निकालने का नहीं बोला, तो हम उसे 4 एफ में नहीं रखेंगे कि पार्ट ऑफ वर्किंग है। बिल्कुल, इसको क्योंकि उसने अल्फा निकालने के लिए नहीं बोला था, तो हमें अल्फा कितने सिग्निफिकेंट पे लिखना चाहिए था? 4 एफ। 4 में, ताकि फाइनल आंसर। इसीलिए मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जब पुट करो तो 2√3 अपॉन कॉस आंसर पुट कर दो, ताकि अल्फा का पूरा आंसर यहाँ चला जाए कैलकुलेटर के अंदर। ऐसे ही पुट किया था। ओके, बताइए अकबर, कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी? 25। क्या हमने 25 डिस्कस किया था स्टार्ट में? तो फिर वो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा अकबर, 25 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा बताइए। 27। 27 डिस्कस किया था हमने। ओके,
27। पार्ट बी में आ रहा था मैं, बस स्टार्ट में समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट किस तरीके। ये वाला क्वेश्चन जी इसके स्टार्ट में तो आया था मैं आपने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था? जी निकाल लिया 400 न्यूटन है। 400 न्यूटन। तैमूर, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 400 न्यूटन ज्यादा था या नहीं? आ रहा था। और वाई कंपोनेंट वो अकबर आपका कितना आ रहा था? 300 न्यूटन। 300 न्यूटन। तो आपने फिर इसका डायग्राम बनाया, 400 आगे और हम्म 300 ऊपर, रिजल्टेड मेरे पास और ये 500 आपका न्यूटन। रिजल्टेंट हो गया। वो भी आपने निकाल लिया पाइथागोरस लगा के। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई? एंगल दैट द रिजल्टेड मेक्स विद द एक्स डायरेक्शन, इसमें बेयरिंग ही निकालना है। तो आपने एंगल नहीं निकाला क्या, साइन कॉस टैन लगा के? इसके अंदर मुझे वो कंफर्म नहीं था, इसके बेयरिंग ही हम निकालेंगे जैसे इससे बाकी सवालों नहीं में नहीं, था। एंगल विद द एक्स इन द एक्स डायरेक्शन बोला है उसने, तो आप बेयरिंग क्यों निकालेंगे? अच्छा, टैन लग जाएगा। कितना आ रहा है टैन लगा के, बताओ मुझे एंगल। 36.9 डिग्री। बस ये तो निकालना था, इतनी बच्चों वाली चीज पूछ रहे हो मुझसे। और बताओ। 29। 29। इसमें कीवर्ड क्या है? इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मुबशिर एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स निकालने में हो सकता है प्रॉब्लम आए। क्या आप मुझे बता सकते हैं एफ न्यूटन का एक्स एक्सिस के साथ आपने एंगल कैसे निकाला? क्या किया आपने? F-15, वेर इज 15? अच्छा, F-15 कॉस अल्फा। ओके, जबरदस्त, ये भी एक तरीका है। लेकिन लेकिन अगर अगर मुझे एक्स एक्सिस के साथ चाहिए एंगल, तो मैं कैसे निकालूं? निकाल सकते हैं, कोई तरीका बताइए। एक सेकंड में यहाँ पे वो लाइन बना दूँ। हाँ जी, बताइए। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 180। ये 90 होता है। अगर मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं पूरे 180 में से क्या क्या माइनस कर दूंगा? 90 और, तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल मुझे मिल गया 90 माइनस अल्फा। अच्छा, चलो अब ये एंगल तो बता दो मुझे कैसे आएगा। एक तो बता दिया, वही तरीका है। कहाँ से कहाँ तक 180? यहां से यहां तक 180 होगा। 180 में से क्या क्या माइनस कर देंगे? 90 माइनस अल्फा और, तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा प्लस 90। तो 180 माइनस 180 प्लस अल्फा, तो ये एंगल कितना मिला? अल्फा। समझ आया अकबर हमने क्या किया? 90 माइनस अल्फा प्लस सर दोनों ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्योंकि वो 90 है 90 माइनस 90 माइनस 2 अल्फा कहाँ से कहाँ तक की बात करो, ये तो बताओ। पूरे एक्स अबव दी एक्स एक्सिस, हाँ। यहाँ पे 90 माइनस हाँ हाँ, प्लस कौन सा 180? कहाँ से यहाँ से यहाँ तक 180 होता है ना, यही कह रहे हो ना? तो मैंने भी तो यही किया, मुझे ये अल्फा नहीं पता था पहले, ये निकालना था मुझे।
तो मैंने 180 में से ये वाला और ये 90 क्या कर दिया, माइनस। मैंने 180 में से क्या क्या माइनस किया, 180 माइनस ब्रैकेट खोला, 90 माइनस अल्फा प्लस 90। ये दोनों पहले प्लस किए, और जब ये दोनों प्लस कर लिए तो किससे माइनस किया, 180 से, ताकि ये तीसरा एंगल मिल जाए। वो सॉल्व करके अल्फा आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा अगर इक्विलिब्रियम में है, एफ कॉस एक्स कॉम्पोनेंट, एफ कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस 12 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब कॉस 90 माइनस अल्फा आपको पता होना चाहिए कितना होता है, साइन अल्फा। एफ साइन अल्फा माइनस 12 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 12 कॉस अल्फा। बेसिकली मैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा एफ tan अल्फा इज इक्वल टू 12। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। अब आइए वाई कंपोनेंट पे, क्या बनेगा वाई का, एफ साइन 90 माइनस अल्फा प्लस 12 साइन अल्फा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस 12 साइन अल्फा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मुझे पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए, एफ को। एफ किसके बराबर आ जाएगा, 12 अपॉन tan अल्फा। तो यह मैं पुट कर दूंगा 12 अपॉन tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 12 साइन अल्फा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या बनना चाहिए, tan इज साइन अपॉन कॉस, ये बन जाएगा 12 अपॉन साइन अपॉन कॉस का कॉस ऊपर आ जाएगा, तो 12 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा क्योंकि ऊपर दो कॉस थे, प्लस 12 साइन अल्फा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे, तो इसको भी साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, और एलसीएम वहां जाके 0 हो जाएगा। तो ये बन गया 12 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 12 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 15 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द होल इक्वेशन, चलो 12 कॉमन ले लेंगे, 15 साइन अल्फा है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, अगर मैंने 12 कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या बन गया, तो 12 माइनस 15 साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, और इससे क्वेश्चन सॉल्व होकर अल्फा आ जाएगा, और फिर अल्फा आ जाएगा तो फिर एफ भी आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जिस मेथड से किया उससे इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है क्या, 3 लाइनों में हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका तो ये था कि हम जबरदस्ती एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स निकालें और सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये था जो आसान वाला है, जो यहाँ कुछ बच्चों ने किया है, उन्होंने इसको अपना एक्स एक्सिस बना दिया। तो हम क्या लिखेंगे, एफ जी, अकबर कुछ कह रहे हैं आप, नहीं ओके अच्छा। अगर मैं इसको देखूं या इसको लिए, आप लोगों ने किसको इसको, तो आपने क्या लिखा, एफ इसका ये कंपोनेंट ले लिया, तो 15 का ये बैकवर्ड हो गया, एफ का ये फॉरवर्ड हो गया, एफ माइनस 15 कॉस अल्फा इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया, तो यहां से चलो एफ आ गया 15 कॉस अल्फा के बराबर। फिर दूसरी इक्वेशन कैसे बनाई मुबशिर आपने, ठीक है, अगर ये कॉस अल्फा है तो ये
साइन अल्फा हो जाएगा 12 माइनस 15 साइन अल्फा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, 2 क्वेश्चंस मार्क कर लो जो अभी करोगे, और कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लो जो आज होमवर्क करोगे। जो अभी आप 2 क्वेश्चंस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ये अभी करने हैं, 21 एंड 20। अब ले लो बच्चे। और जो घर पे आपने करने हैं, बिकॉज आफ्टर दिस आई वोंट बी डूइंग मोर वेक्टर्स विथ यू पीपल। क्वेश्चन नंबर 36, 38, एंड 43। ये 3 आप घर पे कर लेंगे बस। ठीक है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। मैं वो लगा देता हूँ स्क्रीन पे जो मैंने अभी आपको 2 करने के लिए, कौन से 2 दिए? 21 और 20। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस।